कराची के इलाके मलीर में 3 बेटियों और बीबी को कत्ल करने वाले जख्मी शख्स का बयान आ गया। मलीर शमसी सोसाइटी में कत्ल और खुदकुशी की कोशिश के वाक़े पर तफ्तीशी पुलिस ने नए तरीके से जख्मी का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस के मुताबिक जख्मी हालत में मौजूद फवाद 1 माह तक बात करने के काबिल नहीं। फवाद ने मोबाइल पर टाइप करके इब्तदाई बयान रिकॉर्ड कराया, जिसके मुताबिक वो नौकरी के अलावा इन्वेस्टमेंट का काम भी करता था। इन्वेस्टमेंट के काम में फवाद को काफी नुकसान हुआ था। इसके अलावा घर में भी झगड़े होते रहते थे। फवाद ने कहा कि वो अपनी जिंदगी से बिल्कुल तंग आ चुका था। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक बज़ाहिर इन्वेस्टर की जानिब से फवाद पर सख्त दबाव था। SSP कोरंगी साजिद सदोजई ने कहा कि फवाद का बीवी के साथ भी अक्सर झगड़ा रहता था। वाक़े के सुबह भी बेगम के साथ झगड़ा हुआ। फवाद की बेटी भी रोती रही, जिस पर भी वो गुस्सा था। फवाद ने सबसे पहले अपनी बेटी को कत्ल किया, फिर अहलिया को भी कत्ल किया और बाद में दूसरे कमरे में 2 बेटियों को भी कत्ल कर दिया। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।